जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहे वो अक्सर याद आते हैं। बुरा हो इस मोहब्बत का वो क्यों कर याद आते हैं। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑन राखी। तो जिन्हें हम भूलना चाहें, वास्तव में जो लोग चले जाते हैं ना, उन्हें हम भूल ही जाते हैं, लेकिन किसी न किसी बात पे कभी न कभी दिन, कोई ना कोई टाइम ऐसा होता है हम उनकी याद कर ही लेते हैं। तो आज का ब्लॉग पता है, मैं अपने मेरे बड़े जिया जी, उनकी डेथ आज 19 तारीख है, 19 तारीख की रात में हुई थी। और उनकी डेथ से संबंधित मतलब बहुत ज्यादा हम लोग, पता है मेरे जिया जी बहुत बड़े थे हम लोगों से, हम लोगों को बच्चे की तरह, अपने बेटी की तरह हमें मानते थे। अनूप को बेटे की तरह समझते थे, कहने को अनूप उनके साड़ू थे, लेकिन कभी उन्होंने सालियों की तरह हमारे साथ वो नहीं करा, हमेशा बेटी की तरह। और हर बात पे मतलब उनकी अच्छाई आज वास्तव में इतनी, कहते हैं ना, अच्छे लोग दुनिया से जल्दी चले जाते हैं। उन्होंने अपनी ससुराल मतलब हमारे मैके के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, सबके लिए इतना त्याग किया, इतना सबके लिए किया। और पूजा पाठ दुनिया भर में ये करना, हर किसी के आगे बढ़ा के हेल्प करना, कि मदद करना। मेरे जिया जी उनमें से थे, बहुत ही ज्यादा नेचर उनका ऐसा था, किसी का दुख तकलीफ दूसरों की भी नहीं देख सकते थे, अपनों की तो बात ही अलग है। कभी ये नहीं लगा कि वो हमारे घर मेरे जिया जी हैं या मम्मी को, मेरी वो दामाद है मेरे, हमेशा एक लड़के की, बड़े लड़के की तरह खड़े रहे हम लोगों के साथ, दुख में तकलीफ में। और उनके जाने का पता है 7 साल पहले, जब वो 6 साल हो गए, 7वीं साल लग जाएगी, तो इतना अफसोस, और एक उनकी जगह खाली रह गई है ना। और कहते हैं ना, भगवान अच्छाई का नतीजा देता है, तो अच्छाई का नतीजा है। उनका बेटा भी पता है सेम मेरे जिया जी की तरह है, बहुत ही मिलनसार, बहुत ही प्यार करने वाला। हम सब मौसियों को एक आवाज में, अगर दो विक्की, ऐसी बात है, विक्की नाम है उसका बेटे का, मेरे भांजे का, एक आवाज में मदद के लिए तैयार होता है, हेल्प करने के लिए तैयार होता है। इतना प्यारा, हम लोग भी उसको वही जी जान से चाहते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स भी ना, कहते हैं दोनों तरफ से ही होता है। तो वो मेरे बेटे की, बड़े बेटे की तरह है, और बहुत ही ज्यादा हम लोगों को रिस्पेक्ट देता है, सभी को। तो पता है मेरी जीजी, मेरे जिया जी इतने शौकीन थे, आपको क्या बताऊं। और पता है, पहले एक बार बताऊं, मेरे जिया जी हमेशा कोई फंक्शन, गाने का बहुत ही शौक था, इतने बढ़िया गाने गाते थे। हमेशा एक गाना गाते थे, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर। ये गाना मेरे जिया जी हमेशा गाते थे। और पता है, इतना प्यार मेरी दीदी को करते थे। उनकी 58 ईयर्स में डेथ हो गई थी, और रिटायरमेंट को सिर्फ 1 साल 1.5 साल बचा था। उनकी बहुत तमन्ना थी कि रिटायरमेंट देखनी, कहते हैं ना, भगवान सब तमन्ना किसी की पूरी नहीं करता। बहुत कम एज में चले गए। उनकी हम लोग कभी कमी उनकी हमारे जिंदगी में, हम सभी की जिंदगी में हमेशा याद आती है। बहुत ही हंसमुख, मजाकिया, और कोई गुमसुम भी बैठा होता ना, तो उसको हंसी मजाक बहुत ही मतलब फ्रेश कर देते थे, हंसी मजाक कर करके। तो मेरी दीदी इतने शौकीन थे, पता है जब करवा चौथ आती थी तो मेरी दीदी को भर भर हाथ चूड़ी तो अलग, दर्जनों चूड़ी के पूरे लेके आते थे, हर तरह की। इतना शौक था उनको मेरी दीदी को पहनाने का। मेहंदी लगवा के लाते थे, दीदी के हाथों से खाना खिलाते थे करवा चौथ पे, त्योहारों पे। बहुत शौक था उन्हें हर चीज का। वो हम लोगों को भी डांटते थे, तू कैसे रहती है ऐसे रहा कर, मतलब किसी हर किसी को वो ये बिंदास कि क्यों जी जी। और पता है मेरे अनूप से, हस्बैंड से अनूप करके और ऐसे करके बोलते थे। वो जीजी कहती नहीं, अरे वो तुम्हारे साड़ू हैं, कैसे बोलते हो। बोले मैं अनूप को साड़ू नहीं मानता, वो मेरे बेटे की तरह, विक्की की तरह, ये मेरे बेटे की तरह। इतना अपनापन उनमें था। तो कहते ना, कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं ना, तो जिंदगी भर उस परिवार की क्षति पूरी नहीं हो पाती। जीजी की शादी हुई थी तो मैं 10 साल की थी मुश्किल से। पहले के जमाने में 4-5 दामाद होते थे, लेकिन बड़ा दामाद घर की परिस्थिति समझता था। बाकी दामादों में मतलब उसे हर परिस्थिति का ज्ञान होता था, और वो सबसे ज्यादा सहयोग भी करता था। जिया जी का नाम रवि था।
तो आर से रवि हो गया, ए से मेरी दीदी का नाम अनीता, और बी से विक्की, उनने अपने लड़के का नाम रखा, बेटे का नाम, और आई से अपनी बेटी का नाम रखा इति। तो पूरा ऐसे देखिए तो रवि पूरा नाम हो गया। इतने वो हर चीज का ध्यान रखते थे, छोटी छोटी। तारीख को ही उनकी शादी की सालगिरह होती है, 19 तारीख को ही रात में उनकी डेथ हुई थी। कितना समानता थी ना। तो फ्रेंड्स, पता है, अच्छाई तो हम किसी की भुला ही नहीं सकते। मेरे जिया जी ने हम सब सिस्टर्स के साथ, सब लोगों के साथ बहुत किया है। एक आवाज में पता है, हमें किसी चीज की परेशानी कभी नहीं होने दी। हमेशा यही कहते थे, तू चिंता क्यों कर रही है, मैं हूं ना। तो ये शब्द कानों में सुनने को बहुत अच्छा लगता था। और आज मेरी दीदी है, उनका बेटा भी मेरे जिया जी की ही तरह उनके नक्शे कदम पे चलता है। वो भी बहुत हम लोगों को प्रेम करता है, और बहुत वो भी अपने पापा की तरह यही कहता है, मौसी इधर आ जाओ ना, हम आपका ध्यान रख लेंगे, या कोई भी प्रॉब्लम है कि चिंता क्यों करती हूँ। अच्छा लगता है रिश्तों में। और कहते हैं ना, बड़ी बहन भी मेरी दीदी भी मेरी माँ की तरह ही है, मुझसे बड़ी है काफी, और मेरे जिया जी भी हम लोगों के लिए वैसे ही थे। तो हम कभी कभी बड़े पापा कहते थे उनसे, हम अपने बड़े जिया से बड़े पापा कहते थे, तो बहुत खुश होते थे। मेरे जिया जी की आज छठी पुण्यतिथि पे थोड़ा सा देखिएगा, उसके बाद ब्लॉगिंग करूंगी। कल वाली वीडियो पे एक सिस्टर्स का कमेंट्स आया था, इतना प्यारा, बोले दीदी आपकी किस किस चीज की तारीफ करें, आप तो वास्तव में ऑलराउंडर हो। आपकी ज्वेलरी की, आपके ड्रेस की, आपके बालों की, आपकी बिंदी की, और आप हर चीज में, मतलब किस किस चीज की आपकी तारीफ करें। इतना अच्छा उन्होंने, लोग नाम नहीं याद आ रहा है, मैं बताऊंगी बाद में। सारे कपड़े धुल चुके हैं, ये रखे हुए हैं, अब शशि ऊपर जाके फैलाएगी, और शशि आ चुकी है। तो मैंने सुबह दवा डाली थी अपने किचन में, हिट कर दिया था। जब अनु ऑफिस चले गए ना, उसके बाद मैंने हिट कर दिया था पूरे किचन में। तो अब शशि अच्छे से सब साफ करेगी उसको, क्योंकि रात में इसलिए मैंने हिट करके नहीं डाला, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मुझे खाना बनाना था, अनु के लिए लंच बनाती, तो वो दवा छिड़की हुई तो वो सही नहीं रहता ना। तो बाकी का ब्लॉग और बाकी ये सामान सब फैलाइए, इसको मैं जब सफाई हो जाएगी उसके बाद एडजस्ट करूंगी। और इस समय मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर, काफी और जगह तो बारिश हुई है, लेकिन हमारे यहाँ बारिश ज्यादा नहीं हुई है। मौसम अच्छा हो गया है, ठंडा हो गया है, ठीक है ना। आज मौसम अच्छा हो रहा है सतीश, ना गर्मी है ना ठंडा है, एसी की जरूरत नहीं है। और जगह तो बहुत बारिश हुई है, हाँ अपने यहाँ नहीं हुई है बारिश, अपने यहाँ तो एक दो बूंद पड़ी बस। हाँ हल्की हल्की हो रही थी रात। सची इस पे ढक्कन ना, आटा इस पे लौट दिया, ढक्कन ना। मखाने देखो आजकल लोग इसका वो करते हैं ना, पैक मखाने हैं, फिर भी इसके अंदर पता छोटे छोटे, इतने इतने छोटे देखिए। मखाने में भी धोखाधड़ी है आजकल। और मॉर्निंग में ना मेहुल मखाने खाते हैं, तो मखाने खाना भी कहते हैं ना फायदेमंद होता है। मखाने डिब्बे में भर दिए। मखाने कहते हैं ना रूखे खाने में भी बहुत टेस्टी और फायदा करते हैं मखाने। तो मेहुल आजकल इस समय रूखे मखाने खाने का उनको शौक चढ़ा हुआ है, तो मखाने खा रहे हैं आजकल। तो ये मैंने अभी मंगाए थे, खत्म हो गए थे। ये इस समय बज रहा है 7 और मैं वॉक करके अभी जस्ट आई हूँ। और सबसे पहले मैं वॉक करने से पहले भी सबसे पहले मैं मंदिर की लाइट जला के जाती हूँ। उठते ही सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करती हूँ और लाइट जलाती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। भगवान, रात में भी यही प्रार्थना करके सोती हूँ, भगवान जैसे सुला रहे हो वैसे ही उठाना, कृपा बनाए रखिएगा। लाइट बंद करते भी रात में और मॉर्निंग में लाइट जलाते हुए भी सबसे पहले मैं अपने लड्डू गोपाल के दर्शन करती हूँ। लौट लूँ, ये आटा खोल लिया है मैंने। ये देखिए, ये आटा है नेचर फ्रेश का। ये 5 किलो का मैं मंगा रहे, मैंने 5-5 किलो के 2 मंगाए थे, ठीक है, क्योंकि इस सारे मौसम में ना खराब होने का डर रहता है। तो 5-5 किलो के 2 मंगाए तो खत्म हो गया है। तो ये लॉस मिलता है। इधर लगा दी है मैंने अपनी मशीन, कपड़े धुल रहे हैं। शशि आएगी 10:15 तक, तब तक कपड़े भी धुल जाएंगे। और मेरी सब्जी बन चुकी है। अब अनु बस नहाने गए हुए हैं, बस फटाफट
टिफिन तैयार करके फिर मैं कोई काम करूंगी बाद में अपना। देखिए यम्मी सी बरी तैयार है। ये देखिए कितनी बढ़िया फूल गई है बरिया। बहुत मेहनत लगती है भाई बरी तोड़ने में। ये देखिए कितनी फूली फूली बनी है ना। उड़द की दाल की पेठे की बरी। और इसमें हम धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं और टिफिन तैयार करते हैं फटाफट। मेहनत लगती है भाई पेठे की बरी बनाने में। ये देखिए कितनी टेस्टी यम्मी हो चुका है और बनना है पिज्जा। इस समय बज रहा है रात का 8:30 और मेहुल पिज्जा खाएंगे आज। ना यम्मी यम्मी पिज्जा की शक्ल दिखाई। मेहुल का नीचे का लोअर दिख रहा है। नीचे मेहुल का लोअर दिखाऊंगी। हाँ भाई पिज्जा बनने आया है। मेरे को देख नीचे का अच्छे से तेज करो ना मेहुल। पगड़ी मत दिखाओ। पिज्जा बनाएगा या और कुछ बन जाएगा। अरे मैं पकड़ ले जाऊंगी। हाथ पे रखिए सुविधा। परसों से पिज्जा बन गया। कल पिज्जा बनने में नहीं आया। दो लोग कद्दू का सोरी कचरी बन रही है। क्या हो रहा है। अरे ये कचरी बना रहे आप सही से क्या है। बहुत देरी हो गई। अब ये पिज्जा जा रहा है ओवन में। ट्रे गरम है। बस दिख गया ओवन में जा रहा है। टिक गया। बंद करो। बस शुरू। चीज भी रख दो सारी अंदर। हाँ चीज अंदर रख दो। पिज्जा में कुछ ज्यादा ही पड़ जाएगी फिर। यम्मी सा पिज्जा रेडी है मेहुल का। अब इसकी होगी कटिंग। मेहुल तुम करोगे हम करें। ये देखिए वाह खूब सारी चीज डाली है मेहुल ने बढ़िया करके। यम्मी सा कितना सॉफ्ट बढ़िया बना है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। नहीं कोरोना चल भाई मेहुल कह रहा है कोरोना चल रहा है तो कोई भी नहीं खाएगा भाई। मेहुल ही खाएंगे। वाह दिखाओ। ये देखिए कितनी यम्मी सा। वाह कितना क्रीमी क्रीमी क्रीमी। वाह खा लो बेटा तुम। ठीक है चलो तुम भी आओ थोड़ा देर टेरो में। खाना हजम नहीं होता रात में सोते हुए लेट। आ जाओ बेटा तुम भी आओ। हम निकले हैं थोड़ा वॉक पे। कल भी हम लोग थोड़ा वॉक पे निकले थे और मेहुल भी कल साइकिल से आए थे। मेहुल की साइकिल की समय हवा निकल गई है तो वो नहीं आए हैं। तो थोड़ा इस समय बज रहा है 10:15 और हमने सोचा आज और कल दोनों दिन थोड़ा वॉक की जाए क्योंकि घर में बैठ के भी घर के पास के एरिया में वॉक कर रहे हैं ज्यादा दूर तक नहीं। तो कोरोना ने ऐसी स्थिति कर दी है तो बस यही कह सकते हैं यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। तो बस वॉक करते जाओ और सन्नाटा है हर तरफ। लोग थोड़ा बहुत एक दो निकल रहे हैं टहलने के लिए क्योंकि घर में बैठ के भी ना बीमारियां और होने लगी। थोड़ी दूर तक एक आधे किलोमीटर से और घर तक की दूरी के चक्कर काट ले रहे हैं 2-3। बस थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा और पेट भी थोड़ा सा हाजमा भी ठीक हो जाएगा। लोगों ने तो खाना खा लिया था लेकिन मेहुल ने खाना नहीं खाया। मेहुल ने खाया था पिज्जा। उनका पिज्जे से पेट भर गया। हम लोग खाना खा के अब वो खाएंगे रात में खाना जरूर क्योंकि मेहुल को 12 बजे भूख लगती है। 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे तक हम लोग जगते रहते हैं ऐसे ही। बैठे रहते हैं बस। आज 3 महीने बाद